हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लास्ट ट्यूटर। और लास्ट ट्यूटर आपके लिए कुछ खास लेके आया इस बार। अभी हम करेंगे जेईई मेंस की जो फाइनल या फोर्थ शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग जो तरीका रहेगा, हर एक क्वेश्चन के शॉर्टकट आपको देखने के मिलेंगे कि कम टाइम में हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें और हर एक क्वेश्चन की एलिगेंट अप्रोच क्या रहेगी, वो हमें यूज़ कैसे करनी है। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और शिफ्ट आपकी फोर्थ शिफ्ट जुलाई अगस्त 2021। वन बाय वन हर शिफ्ट के हम क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इवन स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट सा टॉपिक, बच्चे कई बार सोचते हैं क्वेश्चन बन भी जाता है, बट उतने ही स्मार्टली तरीके से हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया या सॉल्व करेंगे अब इन वीडियोस के अंदर। स्पेशली आपके लिए वर्क हुआ और कंप्लीट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से वॉच कीजिए और अप्रोच देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके से टीचर ने अप्रोच किया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन विच इज फ्रॉम 26 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन ये था, द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू π/4 रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर रेडियस एंड वट एवर। ये हमें फाइंड आउट करना या बताना। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा। बेसिकली ये जो लोकस आएगा इस z का, वो एक सर्कल की आर्क होती है। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे z की इसका वैल्यू रख के x प्लस आयोटा वाई, तो आपको क्या देगा, इस यहाँ सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो सर्कल का एक आर्क होता है। सर्कल का क्या आएगा, एक आर्क आएगा। अगर π/4 एंगल आ रहा है तो इसका एक बार हम पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री से हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। रियल एक्सिस एंड दिस वन इमेजरी एक्सिस। इस पे हम 2 पॉइंट, एक तो आ रहा है 1 और दूसरा कितना है -1। 1 और -1 को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक 1 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है -1। बेसिकली सिमेट्री ही दी होती है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लगभग सिमेट्री दिया होता है। और एंगल कितना आ रहा है आपके पास में, π/4 आ रहा है। तो इसका मतलब एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पे और ये पॉइंट ले लिया मैंने 1,0 एंड बी पॉइंट आ गया -1,0। यहाँ पे अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये होगी इसकी कॉर्ड। सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी से। साथ में आपको एंगल क्या दिया, देखिए सिमेट्री बनेगी। साथ में एंगल आपको क्या दिया है, π/4 दिया हुआ है। तो z यहाँ पे इस सर्कल पे मूव करेगा और वो मैं z को यही मान लेता हूँ कि मेरे पास इमेजरी एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं, तो z हम यहाँ पे मान लेंगे। P ऑफ z आ रहा है। ये एंगल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो सर्कल के सेंटर पे जो बना एंगल होगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। भाई ये इतना एंगल कितना दिया है, 45 का दिया है। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है तो अब हम सिमेट्री देखेंगे कि ये मेरे पास में 1 है। यह एक काम करो, ये 90 डिग्री है, ये सर्कल की रेडियस r ले लेते हैं। ये सर्कल की रेडियस r और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो r² + r² इज इक्वल्स टू कितना मिला, इस डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 आ गया। तो 2r² इक्वल टू 4 और r² इक्वल टू 2, r का वैल्यू कितना मिला, √2 आ गया। r √2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस √2 आ गया। ये 1 दिया हुआ है तो ये भी 1 ही होगा। इसका मतलब इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,1। सो सेंटर आ गया 0,1 एंड हैविंग रेडियस कितना है, √2। सो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और अप्रोच सुनिए, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड मेथड देखिए। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने किया क्या, इसका जो लोकस आएगा वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल की जो कोड आएगी उसके पॉइंट क्या होंगे, एंड पॉइंट आएंगे 1 एंड -1 आएंगे। और ये मेजर आर्क को ये रिप्रेजेंट करेगा आपका मेजर आर्क को। अगर एक्यूट एंगल आ रहा है तो मेजर आर्क, और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए तो ये कौन सी आर्क हो जाएगी, माइनर आर्क हो जाएगी। तो यहाँ पे ये केयर करने वाली बात है कि इक्वेशन सर्कल की आती है लेकिन उसका एक सर्कल का सर्कुलर आर्क होती है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास एंगल जो दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेजर आर्क है या माइनर। अगर एक्यूट एंगल है तो मेजर आर्क,
और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉर्ड की लेंथ ऐसे हो जाएगी और वो यहाँ से एंगल आपके सामने की ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। उस केस में माइनर आर्क हो जाएगा, एक में मेजर और उसमें माइनर। अब अगला सुनिए, जब जेड हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो सर्कल आ गया, कॉर्ड का एंड पॉइंट 1 0 -1 0, सिमेट्री थी, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे पी ऑफ जेड ले लिया। इस कॉर्ड ने सर्कल के इस एंड पे बनाया एंगल 45, तो सेंटर पे 90 डिग्री हो गया। सेंटर पे 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये रेडियस आर हो गई, ये भी रेडियस आर होगी, और ये लेंथ कितना है 2, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आर निकाल दिया। आर आ गया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल दिए, क्योंकि ये √2 आ रहा है तो ये 1 होगा, और ये भी कितना है 1 ही है, 1 तो हमें दिया हुआ है, ये भी कितना होगा 1 होगा, तो ये आर की वैल्यू √2। दूसरा तरीका सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकेंड मेथड देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड किसका वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई -1 और आ गया x प्लस आयोटा वाई +1 इक्वल टू दिया π/4। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिनोमिनेटर में आए तो उसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करें तो x -1 प्लस आयोटा वाई इंटू आ रहा है x +1 माइनस आयोटा वाई और डिवाइड में आ गया x +1 का स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है π/4। यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली हम वर्क करेंगे, टेन थीटा की जो बेसिकली वैल्यू होती है वो आती है y/x आती है, मतलब इमेजरी पार्ट डिवाइडेड बाय क्या आएगा रियल पार्ट। तो यहाँ से जो tan इनवर्स है वो अपने को लिखना है, इमेजरी पार्ट लेना है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा रियल पार्ट, और इसे लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इमेजरी पार्ट कितना आ गया, इस फैक्टर के मल्टीपल इसके साथ करो, -y इंटू एक्स -1 और प्लस आ गया y इंटू एक्स +1, ये आ गया इमेजरी पार्ट आ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा रियल पार्ट, रियल पार्ट की वैल्यू आ गई अपने पास, रियल देगा इसकी इसके साथ प्रोडक्ट और इसके इसके साथ प्रोडक्ट, और डिवाइड वाला फैक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यहाँ पे भी आएगा और इसके डिवाइड में यहाँ पे भी आएगा, तो वो फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आएगा रियल पार्ट, x² -1 आ गया, प्लस आ गया आपका y² एंड इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/4 बना। अब इस ऊपर वाले पार्ट्स की मल्टीप्लाई कर दो, -xy प्लस y प्लस xy प्लस y एंड राइट हैंड साइड में टेंजेंट π/4 1 हो गया, तो ये आ गया x² प्लस y² -1 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा के आपका x² प्लस y² माइनस का 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन आ गया एंड हैविंग सेंटर कितना है इसका 0, y के कोफिशिएंट का -½ दैट इज 0,1 एंड रेडियस आप लिख सकते हो √g² प्लस f² माइनस c, सो रेडियस आ गया √2। ऑप्शन आपका जो है वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोनों एलिगेंट स्मार्टली जो ज्योमेट्री से हमने किया सेकंडों में आंसर, और आगे जो लगा वो आपने तरीके से उसको सॉल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए उसके भी अलग अलग मेथड। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया z इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ, कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ये था 26/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में 2 सवाल आए थे 26 को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली ये भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है लेकिन मज़ेदार भी, इस तरीके से बनाएंगे। ये पार्ट आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है -1 प्लस में √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होती है, ये ओमेगा की वैल्यू। सो मैं अगर नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो माइनस ओमेगा आएगा 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये आपको माइनस ओमेगा दिया हुआ है, तो इट मीन्स z किस का हम क्या रखेंगे -ओमेगा। इस पूरे आर्टिकल में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कितना वैल्यू मिल जाएगा। सो 21 प्लस z किस का आ रहा है -ओमेगा प्लस आ गया 1/- ओमेगा, इसका क्यूब आ गया, z² आ गया आपका ओमेगा² प्लस 1/ओमेगा² का क्यूब आ रहा है। z क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई -1 और इसका क्यूब आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया अपने पास, जब पावर इनकी 4 आएगी तो z की पावर जब 4 लिखेंगे तो 4 का मतलब ये हो गया कि ओमेगा -ओमेगा की पावर 4 आ गई, ओमेगा की पावर 4 आ गई, इसका मतलब वो बनेगा आपके पास ओमेगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास। अगले वाला स्टेप आ गया ओमेगा प्लस 1/ओमेगा एंड रेज्ड टू पावर 3।
नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी उसको भी देख लेते हैं, पावर 5 आएगी। तो पावर 5 लिखने का मतलब z की पावर 5 है, माइनस ओमेगा की पावर 5 आ गई, तो माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो अगला टर्म आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और वो प्लस कितना आएगा, -1 बाय ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी क्यूब आ रहा है, चलता जाएगा। और फिर पावर जब 6 वाला फैक्टर आएगा, एक बार पावर 6 का फैक्टर भी देख लेते हैं। पावर 6 में क्या आएगा, जब इसकी पावर होगी 6, इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 6 होगी, तो ओमेगा की पावर 6 आ गई, और ओमेगा की पावर 6 कितना होता है अपने पास, 1 आएगा। तो अगले वाले केस में यहाँ 1 प्लस कितना आ गया, 1, और इसकी पावर क्यूब एंड अप टू सोन चलता जाएगा। आपको केयर ये करना है कि कुछ केस में तो सिमेट्री बन जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन अनोखा है, यहाँ पे सिमेट्री नहीं बनेगी, आपको वैल्यू ही जज करना पड़ेगा और फाइनली देखना पड़ेगा कि कितना हमें रिजल्ट दे देगा ये। ठीक है, तो ये मिला कितना, 21 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन ले लो, या फिर एक पार्ट और करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ये बचा आपके पास, मैं रफ एक बार लिख देता हूँ, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा का क्यूब आ गया, फिर ओमेगा प्लस इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, नीचे ओमेगा क्यूब हो गया, उसकी वैल्यू 1 होगी, ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, -1 आ जाएगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों रूट्स का जो सम होता है वो कितना आएगा, 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, तो इट मीन्स ये बना ओवरऑल -1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक, आगे वाले फैक्टर से और निपट लेते हैं। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर है तो ये कितना देगा आपको, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये अगेन आ गया -1 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट वाला फैक्टर देगा -8 आ जाएगा, प्लस आगे वाला फैक्टर देख लेते हैं, ओमेगा प्लस ये वैल्यू क्या देगा, 1 बाय ओमेगा, अपने को बड़े ढंग से इसको अटेम्प्ट करो, ये -1 दे देगा तो -1 का क्यूब, इट मीन्स ये देगा -1। नेक्स्ट फैक्टर को देख लेते हैं, इस वाले को सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसको भी ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर लें तो यहाँ माइनस ओमेगा, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 यानी 1 आ गया, 1 का क्यूब, इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू अपने पास आ गई 1, प्लस ये आ गया 2 का क्यूब आ गया, और चलता जाएगा पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो अपन देख लेते हैं, 21 यहाँ आ गया ओमेगा, लास्ट वाली वैल्यू को और हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा की पावर कितनी आ गई, माइनस ओमेगा की पावर 21 एंड -1 बाय ओमेगा रेज्ड पावर 21, और इसका भी कितना आ गया, क्यूब आ गया। सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 21 + 1 -1 -8 -1 +1 +8। तो इस तरीके से ये पेयर हमारे चलते जाएंगे, पेयर हमारे क्या है, चलते जाएंगे। और यहाँ देखिए हमें टोटल 21 टर्म दे रखी है, तो 21 का मतलब 10 तो पेयर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लास्ट पेयर बचेगा, जो लास्ट पेयर क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, और लास्ट वाला जो पेयर है वो आपको वैल्यू देगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 21 आ रहा है, तो 21 का मतलब ओमेगा क्यूब रेज्ड पावर 7, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और 1 का क्यूब तो ये हमें देगा -2 का क्यूब आ गया। क्लियर, और ओवरऑल फाइनली कितना बचा, -2 का क्यूब क्या देगा, -8, और 21 - 8 कितना का 13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको एक और भी हम तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि वो सेकंड तरीका क्या है, एक तो मैंने यहाँ ओमेगा पुट करा, एक आप इसको डी मूवरीज थ्योरम लगा के भी कर सकते हो। कौन सा थ्योरम लगा देंगे, डी मूवरीज थ्योरम। डी मूवरीज थ्योरम से भी यहाँ जब लगाओगे तो आपके पास अल्टरनेट पेयर कट जाएंगे, जो बचेगा केवल वही आंसर देगा। डी मूवरीज थ्योरम एक बार हम देख लेते हैं कैसे लगेगी इसमें। सेकंड मेथड, तो तरीके अपने पास बहुत सारे हैं, केवल आप समझते जाओ।
z ये दिया हुआ है 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखा e रेज पर माइनस आयोटा पाई बाय 3 आ रहा है। तो z की वैल्यू आ गई कॉस ऑफ पाई बाय 3 माइनस आ गया आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक, 1 बाय जेड कितना देगा कॉस पाई बाय 3 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। सो z प्लस 1 बाय जेड कितना आ गया 2 कॉस पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू वहाँ पुट करते जाओ और सॉल्यूशन आप लेते जाओ, तो फाइनली आपको काफ़ी इजीली सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये हमने z प्लस 1 बाय जेड निकाल लिया, फिर क्या करेंगे अगले में जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर निकालें, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, एंगल चेंज होते गए और सॉल्यूशन लिखते जाओ, तो फाइनल आंसर भी आपको कितना मिलेगा 13 ही मिलेगा। इसको ट्राई कर लेना, ना निकले तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसका सॉल्यूशन फर्दर आपको शेयर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया 26 अगस्त 2021 और इवनिंग शिफ्ट में सवाल आया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना। वैसे जो पावर, जब बड़ी पावर आए ना तो केवल और केवल आपको डी मोवरीज थ्योरम के बारे में ही सोचना है। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो पी और क्यू आएंगे वो आपके पास कौन से वाले इक्वेशन के रूट है, तो काफ़ी इजी है कि अगर पी और क्यू निकाल लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ से रूट्स कैसे निकाले जाएं। थोड़ी सी सिमिट्री अगेन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 2 रेज़ पर 99 मैं इसके नीचे ले आता हूँ, और क्योंकि रूट 3 प्लस आयोटा मुझे दिखा तो रूट 3 का रिलेशन सीधा ओमेगा के साथ में आता है, तो क्यों ना हम उसको इसका डिवाइड में ले आते हैं। और जब मैं डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पावर कितनी होगी 100, ये आपके पास में कितना बना 2 रेज़ पर 100 आ गया डिवाइड में, जबकि था कितना 2 रेज़ पर 99। तो इसका मतलब p प्लस आयोटा q को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो थीटा कितना आ रहा है रूट 3 बाय 2 प्लस आ गया 1 बाय 2 आयोटा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी y बाई एक्स, यानी 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2। सो टेन थीटा आ गया अपने पास 1 बाय रूट 3। सो थीटा की वैल्यू जो वो आ गई आपके पास में पाई बाय 6 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 आ गया तो इसका पोलर फॉर्म आ गया कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 रेज्ड टू पावर 100 इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब डी मोवरीज थ्योरम क्या कहती है, पावर जो आएगी वो एंगल के मल्टीपल में लाएंगे। सो कॉस ऑफ 100 इंटू पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 100 इंटू पाई बाय 6 आ गया इज इक्वल टू आ गया p बाय 2 प्लस आयोटा q बाय 2। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट्स कंपेयर कर लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हर किसी के बस की बात होगी। ये आ गया 100 पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 16 पाई प्लस आ गया 4 पाई बाय 6। इट मीन्स 96 प्लस 4 कितना हो गया 100 हो गया। इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 16 जो पाई होगा वो आपका इक्विवेलेंट आएगा 0 के, प्लस आ गया आयोटा साइन और उसको मैंने कैंसिल भी आउट कर दिया, 16 पाई प्लस आ गया 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 आ गया, प्लस आ गया आपके पास साइन 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू आ गया p बाय 2 प्लस आयोटा q बाय 2। p का वैल्यू आ गया cos 2 पाई बाय 3, p बाय 2 इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 को लिखा cos पाई माइनस में पाई बाय 3। सो cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा और cos 60 डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, वो देगा 1 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, p का वैल्यू आ गया -1। अगेन q देख लेते हैं, q बाय 2 इसका इमेजनरी पार्ट आएगा, साइन 2 पाई बाय 3 को लिख देते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया। साइन 180 माइनस थीटा कितना देगा साइन थीटा और साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2, तो q का वैल्यू आ गया रूट 3। p और q आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना मैंने बताया भी था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू -1 एंड इज इक्वल टू 0।
सो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस √3 एंड इज इक्वल टू 0। कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने डील किया या इसको हैंडल किया। तो आपको समझना ये नहीं कि सीधा सॉल्व करना शुरू कर दें, नहीं, ये जो पार्ट है ये बहुत कुछ बता रहा था, तो इसलिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और जब बड़ी पावर दे तो डी मोवरीज थ्योरम का यूज़ कर लो। मैंने भी सेम वही किया, डी मोवरीज का यूज़ किया, छोटा हो गया, रियल और इमेजनरी पार्ट्स कंपेयर किए, पी और क्यू आ गए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने झट से लिख दिया। सब ऑप्शन तो मैच करना शायद सबके बाएं हाथ का खेल होगा, तो आप ऑप्शन मैच कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया था 26 अगस्त 2021 इवनिंग शिफ्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि यार हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा। तो इस चैप्टर को तरीके से आपको सॉल्व करना। और ये है हमारे पास में जुलाई अगस्त शिफ्ट, इससे पहले वाले शिफ्ट के पेपर भी हम जरूर आपसे शेयर करेंगे, वो भी आप देखते रहना। ये आया था इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि n की वैल्यू निकालना जिससे ये पॉजिटिव इंटीजर दे। बच्चे क्या करेंगे, कई ये वाला पार्ट मिस कर दिया होगा किसी ने। n की आपको ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे इसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर आए। तो हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर आयोटा आ गया, नीचे ये कुछ ना कुछ पता नहीं क्या बन रहा है। तो आपको n की वैल्यू 2 रखोगे तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि 2 - 2 1 - आयोटा की पावर 0, अगेन आपके पास में समवट अनडिफाइंड क्वांटिटी आएगी। फिर हम क्या करेंगे, 3 रख के देखते हैं। सीधा सा फंडा, आप इसकी आयोटा n की इसका वैल्यू पुट कर लो। मान लो मैंने n = 3 पुट किया, ये बचा, रैशनलाइज करोगे अगेन आपके पास आयोटा बच रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि यार 1 - आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना, वो हम जानते हैं क्या वैल्यू देगा, 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा देगा। तो ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - आयोटा का जो स्क्वायर है वो आपको माइनस का 2 आयोटा दे देगा। और जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर तभी बनेगा जब n = हम 4 रख लेंगे, n = 4। तो अगर n = 4 पुट किया तो हुआ क्या, इसमें ऊपर तो आ गया 2 की पावर 4 आ गई, आयोटा रेज्ड पावर 4 कितना होता है वो भी 1 हो गया, लेकिन नीचे आ गया माइनस का 2 आयोटा। तो माइनस का 2 आयोटा का मतलब ये आपके पास नेगेटिव और एक आयोटा वाला पार्ट आ गया, तो वो हमें नहीं चाहिए। 5 भी हमें नहीं लेना। नाउ लेट्स ट्राई फॉर n = 6। n = 6 रखा तो 2 रेज्ड पावर 6, आयोटा रेज्ड पावर 6, 1 - आयोटा रेज्ड पावर कितना आ गया 4, 2 रेज्ड पावर 6, आयोटा क्यूब आपके पास कितना देगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का क्यूब डिवाइड में इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लो। और मैंने अभी लिखा भी था कि भी 1 - आयोटा का जो होल स्क्वायर है वो कितना देगा, माइनस का 2 आयोटा, तो डिवाइड में आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 रेज्ड पावर 6 एज इट इज पड़ा रहने दो, -1 आ गया, और 2 × आयोटा स्क्वायर कितना देगा, -1 देगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 रेज्ड पावर कितना आ गया, यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइड में कितना गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 2 रेज्ड पावर 4, और ये आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है। तो ख्याल करना है, गलती नहीं करनी। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हुआ, आंसर हमें पॉजिटिव मिला, तो n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 6। सो इसका आंसर भी हो गया आपके पास 6। धमाकेदार इसको अटेम्प्ट करो और बढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 27 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया। एस एक सेट दे रखा है, z बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, एंड दिस वन इज अगेन बिलोंग्स टू r, देन s कंटेंस वट कौन से वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। सो काफ़ी फनी क्वेश्चन है, इसको भी सीखते हैं, करते हैं इसको अटेम्प्ट। लेट z = x + आयोटा y पुट कर दो, देख लेते हैं भैया क्या बनेगा। ये कई बार बच्चों का खून पीना भी शुरू कर देता है क्वेश्चन। ये रख दिया, ऊपर आ गया x + y - 1 × आयोटा, डिवाइड में आ गया x + y + 2 × आयोटा। और मैंने हर क्वेश्चन में कहा कि डिनोमिनेटर में हमें आयोटा कभी नहीं चाहिए, तो हटा दो इसको। हटाने के लिए रैशनलाइज कर दो, क्लियर। अब ये r को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, इसका मतलब इसका इमेजनरी पार्ट 0 रखना है, इसका इमेजनरी पार्ट है 0।
सो इमेजरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू 0। इमेजरी पार्ट कौन सा देगा, इसकी कर लो मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी कर लो मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो ये देगा माइनस का x इंटू वाई प्लस 2 प्लस इस आइटा वाले पार्ट की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसी को 0 के बराबर पुट कर दो। माइनस एक्स वाई माइनस का 2x प्लस एक्स वाई माइनस का x इज इक्वल टू 0, ये गया और x इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस आ रहा है, इमेजरी एक्सिस आ गया। और इमेजरी एक्सिस का मतलब ये हुआ कि s इज अ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। s आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन चंद सेकंड्स का ही क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच पकड़नी और उसको फास्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना विद एक्यूरेसी। क्लियर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एंड z1 z2 सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन द इमेजरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। इसका इमेजरी पार्ट क्या होगा, ये आपको सीधा सा पार्ट बता रहा है। पहले हम देख लेते हैं, एक बार इसको पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, या पिक्चर नहीं ड्रॉ करना तो एक काम करो, बिल्कुल साधारण सा तरीका हम लगा देते हैं इसमें, बेसिक टेक्निक। बेसिक टेक्निक ये कह रहा है लेट z1 इज इक्वल्स टू, ये ले लो x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 को मैंने ले लिया x2 प्लस आयोटा y2। इसमें पुट कर देते हैं, z1 माइनस z2 का मतलब आ गया x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू आ रहा है पाई बाय 4 आ रहा है। इसका आर्ग्यूमेंट का मतलब इमेजरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट आ गया, इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट का मतलब tan इनवर्स, तो ये टेंजेंट पाई बाय 4 और ये कितना हो गया बेटा 1 हो गया। यहाँ पे tan पाई बाय 4 हो जाएगा और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1। सो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इस इक्वेशन से निपटते हैं, ये क्या दिया हुआ है उसमें z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं, ठीक है। देख लो क्या बन गया, x प्लस आयोटा वाई रखो तो इसका मॉडुलस कितना हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर, रियल ऑफ पार्ट कितना आ रहा है उसका x आ जाएगा, स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 6x माइनस में 9 आ गया। अब अगली बात देखो, तो भाई इस इक्वेशन को भी z1 और z2 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सिंस z1 एंड z2 सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मिलेगा क्या y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6x1 माइनस 9 हो गया, y2 का स्क्वायर कितना आ गया 6x2 माइनस 9 हो गया। घटा दो इसमें से, माइनस करा तो ये क्या बन गया, फैक्टर भी कर देता हूँ मैं साथ साथ में, y1 प्लस y2 और राइट हैंड साइड में आ गया 6 इंटू x1 माइनस x2 आ गया, 9 से 9 आपका कट जाएगा। अब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, इनटू आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 आ गया, ये 1 है तो y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना आ गया 6, और यही अपने से पूछ रहा है कितना। देखो डिफरेंट टेक्निक हमने यूज़ किया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सीधा सीधा चलते गए और अंजाम तक पहुंच गए। इसने पूछा था इमेजरी पार्ट ऑफ दिस, इसका मतलब y1 प्लस y2 और y1 प्लस y2 का आंसर कितना आ गया 6 आया, टिक कर दीजिए और बढ़िए आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं ए आर इज इक्वल्स टू दिस, आर का वैल्यू दे रखा है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, नोट्स को बड़े ढंग से पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कब लग जाए कोई भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये यूनिटी के 9 रूट की बात कर रहा है। कौन से रूट की बात कर रहा है 9 रूट की बात कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 9th रूट। और रूट्स आप जानते हैं, एंड ऑल्सो वी नो दैट रूट्स आर इन जीपी। हमने ये भी देख लिया कि भैया रूट्स जीपी में आ रहे हैं,
तो a1 का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास cos ऑफ 2π/9 और उसको मैं आयोटा के टर्म्स में लिख देता हूँ e रेज्ड पर आयोटा 2π/9, पहला रूट आ गया। a2 का वैल्यू कितना आ रहा है 4π/9 हो गया, e रेज्ड पर आयोटा 4π/9 चलता गया चलता जाएगा। लेट a1 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं अल्फ़ा से, तो ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब a1 अल्फ़ा है, a2 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, a3 कितना आ गया अल्फ़ा क्यूब आ गया, बढ़ता जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, और ये आ गया अगला अल्फ़ा रेज्ड पावर 4, अल्फ़ा रेज्ड पावर 5, अल्फ़ा रेज्ड पावर 6, 7, 8 एंड 9 इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लो, यहाँ अल्फ़ा की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा रेज्ड पावर 4 कॉमन आ गया। यहाँ आ गया 1 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा रेज्ड पावर 7, 8 एंड अल्फ़ा रेज्ड पावर 9। अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर देखिए बेटा, दो रो हमारे पास आइडेंटिकल बन गया, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0, डिटर्मिनेंट 0। तो इट मीन्स अब इसमें से ये देख लो कि भाई कौन से वाला फैक्टर जो है जिसकी वैल्यू 0 आ रही है। ये 0 नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, इन दो को चेक कर लो। पहले मार देते हैं a1 इंटू a9 को देख लेते हैं। a1 कितना है अल्फ़ा, a9 कितना आएगा अल्फ़ा रेज्ड पावर 9, a3 कितना आ गया अल्फ़ा क्यूब, और ये कितना आ गया अल्फ़ा रेज्ड पावर 7, तो अल्फ़ा रेज्ड पावर 10 माइनस अल्फ़ा रेज्ड पावर 10 0, तो यही आपका क्या है परफेक्ट आंसर हो गया। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें अल्फ़ा की पावर 8 बनती माइनस अल्फ़ा की पावर 12 बनती, तो ये आपका 0 नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा ठीक है, सेकंड वन। प्रॉपर्टी इसने क्या कॉन्सेप्ट दिखाई कि जो भी रूट्स, इस कॉन्सेप्ट को देखा और देखा कि इसके जो रूट्स है वो किस में आ रहे हैं जीपी में, जीपी में आ गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। आप सीधा ही ऑप्शन चेक कर सकते हो कि कौन से वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ये सब काम करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इससे देख लिया रूट्स जीपी में है, इसका मतलब ये नंबर भी रेशो में आ गए, रेशो में आ गया तो डिटर्मिनेंट 0, आपको सीधा देखना है कौन से वाला ऑप्शन 0 आंसर देगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट टेक्निक है, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। z मूव्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, कि z इस तरीके से मूव कर रहा है। इसका आर्ग्यूमेंट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे किया और लगता है कि यार एक ही टीचर ने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो ज्योमेट्री से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल आ रहा है जिसकी कॉर्ड है -2 और 2, इधर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, और ये एक एंगल बना रहा है π/4 का। अगेन जैसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन किया, 45 का एंगल है, तो सेंटर पे एंगल बनाएगा कितना 90 डिग्री का बना। ये पॉइंट कितना है 2,0, बी पॉइंट ले लेंगे -2,0, और ये पॉइंट ले लो P। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं M। ठीक है, अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल की रेडियस है R ले लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो r² + r² इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16। r² का वैल्यू 8 आ गया, r का वैल्यू कितना आ गया 2√2। r 2√2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा, तभी इस r की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 आएगी। ये 2 हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो गया 4, 4 + 4 8 का अंडर रूट कितना देगा 2√2 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि OM जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना आ गया, वो भी 2 आ गया। सो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2। नाउ अब इसे हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। 9√2 प्लस कितना आ गया 2 आयोटा और इसके मॉडुलस का स्क्वायर। Z पॉइंट मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, और ये कोई दूसरा पॉइंट आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 9,√2 आ रहा है। अरे इससे क्या मिला, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट सेम है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, इधर जो लाइन आएगी विच इज़ पैरेलल टू
एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसी के ऊपर लाई करेगा 9√2, 2 ये पॉइंट आ गया, इसे ले लिया हमने Q। और हमें एम क्यू डिस्टेंस ही चाहिए, तो एम क्यू का जो डिस्टेंस है वो आ गया 9√2 माइनस सर्कल की रेडियस कर दो। सो एम क्यू डिस्टेंस विल बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है तो वो आपको कितना देगा 9√2 माइनस 0 का स्क्वायर, यही आ गया, बस बात ही खत्म होगी। 9√2 में से ये सर्कल की रेडियस कम कर दो, सर्कल की रेडियस कितनी है 2√2 और इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 7√2 का स्क्वायर आ गया। और 7√2 कितना देगा 49 इंटू 2 एंड विल बी इक्वल्स टू 98, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ज्योमेट्री से कितना तरीके से हमने अटेम्प्ट कर लिया। मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा था, मतलब ये मिनिमम, ये वाला डिस्टेंस पूछा है इसने, तो ये डिस्टेंस के लिए हमने इस पूरे में से क्या किया, ये वाला डिस्टेंस कम कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई आगे आपको टास्क परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा हम इसका अंजाम तक पहुंच जाएंगे। तो तरीके से शॉर्टकट ही टेक्निक यूज़ करो, बट कैलकुलेशन आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगली शिफ्ट का। एक अगेन ये सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बार बार में जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने रिपीट किया कि लगता है एक ही टीचर ये पेपर बना रहा है, या हो सकता है उसी की किस्मत वाले क्वेश्चन आए होंगे। सॉल्व कर लेते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। z इज इक्वल्स टू ले लेंगे x प्लस आयोटा वाई, पुट कर दो उसमें माइनस आयोटा ओवर आ गया x प्लस आयोटा वाई -1, ये आ रहा है प्योरली इमेजरी। इमेजरी का मतलब इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। पहले कर देते, इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के लिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा होना ही नहीं चाहिए। x -1 माइनस आयोटा वाई, ये प्योरली इमेजरी आ रहा है। प्योरली इमेजरी का मतलब रियल पार्ट 0, इसका रियल पार्ट 0 रख लेंगे बिना समय बर्बाद किए। रियल पार्ट क्या सा देगा, ये देगा और ये देगा, बस उसी को 0 के इक्वल पुट कर दो। प्लस आ गया y इंटू वाई -1 एंड इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड इज इक्वल टू 0। अरे ये तो सर्कल का इक्वेशन आ गया। सेंटर कितना है इसका 1/2, 1/2 एंड व्हाट अबाउट इट्स रेडियस, रेडियस आ गई 1/4 प्लस आ गया 1/4, 2/4 इट मीन्स रेडियस आ गई 1/√2, ये इसका रेडियस, ठीक है। अब इसका पिक्चर भी ड्रॉ कर लो साथ साथ में। ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका सेंटर भी हमने एक बड़ी मजेदार बात देखी, सेंटर आ रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स पे, जहां लाई कर रहा है 1/2, 1/2 सेंटर। अब आ जाओ और आगे पूछ क्या रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मॉड ऑफ z -3 + 3 आयोटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो z आपका सर्कल पे मूव कर रहा है, ये पॉइंट होगा, और 3 + 3 आयोटा मतलब 3,3 यहाँ कहीं होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, AP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है AP। AP की वैल्यू अगेन क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में से सर्कल का डायमीटर माइनस कर दो, इसका मतलब AP, और AP का वैल्यू आ गया OP - OA। OP कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 + 9 और उसका अंडर रूट। OA कितना आपके पास इस सर्कल का डायमीटर आ गया, रेडियस ये है तो डायमीटर आ गया √2। सो फाइनल आंसर आ गया 18 आ गया 3√2 - √2, तो इसमें से कम कर दीजिए, बचा कितना 2√2, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, 1 सितंबर, और ये कि करना इसको किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। इवनिंग शिफ्ट का है ये,
देख लेंगे जो मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट वट एवर। इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स सेटिस्फाइंग, अगेन ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो पार्ट है, ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बड़े ढंग से पढ़ना है। इन केस फिर भी किसी को डाउट हो तो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, नोट्स मेरे से ले लेना और पढ़ लेना। ज्योमेट्री का क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये सर्कल आ रहा है, मॉड ऑफ जेड माइनस कॉमन ले लिया 2 + 2 आयोटा। सर्कल है, सेंटर कितना आ गया 2,2 एंड रेडियस कितनी आ गई इसकी 1। ये रेडियस है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं ये बन रहा होगा। ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेंटर है 2,2 और रेडियस कितनी है 1। ये भी यहाँ से 3 आयोटा कॉमन ले लीजिए। थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकली लगा तो हम देख लेते हैं इसको। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 3 आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 3 आयोटा का मतलब 3 हो गया। z और ये आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 2 आयोटा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको मैक्सिमम दिखाना है, इसको हमें क्या करना है मैक्सिमम। अगेन लगता है यहाँ वही कहानी नजर आ रही है। ये पॉइंट है 2 और सेंटर भी कितना है 2, सेंटर भी कितना आ रहा है 2, तो वो इस लाइन पे लाई करेंगे कहीं ना कहीं 2,2। सेंटर भी 2,2 आ गया और जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना वो भी अपने पास में कितना है पॉइंट 2 आ रहा है, ये 2 है। और मैक्सिमम दिखाने का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, AP मैक्सिमम हो गया। तो AP मैक्सिमम का मतलब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये कितना अपने पास में, ये 2 है और प्लस क्या करेंगे इस सर्कल के रेडियस और ऐड कर देंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी P पॉइंट आएगा और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम क्या लिखेंगे, Y कोऑर्डिनेट तो आपके पास सेम आएगा और X कोऑर्डिनेट के लिए तो 2 ये आ गया प्लस सर्कल की रेडियस जोड़ देंगे तो 3 हो गया। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3, इसका मतलब 3 प्लस में 2 आयोटा आ गया। और ये जो मैक्सिमम हो रहा है मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो रही है जब P पॉइंट ये हो, इज मैक्सिमम व्हेन 3 प्लस में 2 आयोटा। तो कंपेयर कर दो ना, A कितना आ गया 3, B कितना आ गया 2, A + B पूछा है सो आंसर कितना आ गया 5। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो हमने देखा कि जुलाई और अगस्त वाली शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो ज्योमेट्री में ज्योमेट्री अप्लाई हुई, स्मार्टली अप्लाई करो और उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम अटेम्प्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो कम से कम मेरे ख्याल में मैक्सिमम 30 सेकंड 40 सेकंड का सवाल आता है या हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जेईई मेंस का जो जनरली स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी हो सकता है या प्रोबेबिलिटी, देखते हैं नेक्स्ट अभी क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए बेटा। थैंक यू।